हेलो दोस्तों, प्रेफरेड सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो क्लास होगा, ये क्लास होगा कितना, ये क्लास होगा हमारा क्लास नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, यूपी डिप्लोमा द्वितीय सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्लास हम देख रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों में से जितने भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो हमारा क्लास चल रहा है ज्यामिति का, तो हम लोगों ने जो फर्स्ट उसका ज्यामिति का जो 2D का था, उस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था लगभग हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा 3D देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम 2D का आज हम जो है 2D का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से कल से हम 3D पर आ जाएंगे, और 3D का भी चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, और इस पर भी कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको और आपके कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। तो आज हमारा 2019, 2022 और 2023, ठीक है, इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 ही क्वेश्चन है इस क्लास, क्योंकि लंबा हो जाता है क्लास, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ छोटा ही रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा, जब हम 2D और 3D कर देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन लेके 50 से कम से कम 100 क्वेश्चन, मैंने ये अनुमान लगाया 50 से 100 क्वेश्चन का एक आपको जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पे सारा क्वेश्चन बनेगा, और एक दिन में एक क्लास में उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सुधार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहा है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस यहाँ पे हो जाएगा लेमडा बराबर 0 एक्स अक्ष को स्पर्श करे, तो यहाँ पे लेमडा का मान ज्ञात करो। ठीक है, लेमडा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कह रहा है, ये लेमडा का मान आपको पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के दौरान हम करेंगे जो आपका वृत्त दिया है, वृत्त क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6y प्लस का लेमडा बराबर 0, ये एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो दिया गया समीकरण है ये आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपको इसका जो समीकरण का जो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक जो है, यहाँ पे जो आपका जो समीकरण होता है, जैसे आप सबको पता है कि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, और प्लस 2fy और प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है, जो आपका वृत्त का व्यापक समीकरण, ये आपको पता होगा। व्यापक समीकरण हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, अगर आप लोगों में से नहीं देखे हैं जितने लोग भी, तो जाइए पिछला क्लास देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये वृत्त का क्या है, व्यापक समीकरण। ठीक है, तो इससे इसका तुलना करेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो लेमडा है, ये आपका सी का वैल्यू यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे निकल कर आपका आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए ये जो 2gx ये है प्लस 2gx, तो यहाँ पे 2gx ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -4x के। ठीक है, -4x के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये x से x कैंसिल कर देंगे, तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, g का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2fy है, तो ये करेंगे 2fy किसके बराबर, माइनस का 6y के बराबर, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो f कितना हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो -2 कमा -3 ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेंटर। ठीक है, वृत्त का यहाँ पे सेंटर आता है, केंद्र जो होता है -2 कमा -3। समझ रहे, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम अगला देखेंगे, अगला क्या देखेंगे यहाँ पे, कि सेंटर आपका यहाँ निकल के आ गया -2 कामा -3। अब जो यहाँ पे जो सी है, जैसे सी आपका जो दिया गया है, तो सी का जो वैल्यू है यहाँ पे, सी का जो वैल्यू है आपका, जी और एफ निकाल इसको सेंटर कर सकते हैं, सी का वैल्यू किसके बराबर है, ये आपका लेमडा का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब पता है कि वृत्त जो है एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष को क्या कह रहा है, स्पर्श करता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, स्पर्श करता है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, जो जी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जी कितना आया, -2 का स्क्वायर बराबर सी, तो -2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, -2 गुणे -2 बराबर सी, ये होगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा प्लस,
तो प्लस में यहाँ पर प्लस में दो दूना कितना हो जाएगा 4, तो प्लस का 4 यहाँ पर निकल के आएगा। सी है, ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 4। और जो ये सी है, ये सी क्या है यहाँ पे, ये सी लेमडा है इसी का यहाँ पे, क्योंकि इससे तुलना करेंगे ये सी है और यहाँ पे क्या है लेमडा, तो आप क्या कर सकते हैं लेमडा का वैल्यू प्लस का 4 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था कि लेमडा का मान यहाँ बताइए। देखिए यहाँ पे छूट गया था, लेकिन आपको लिखना है लेमडा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक बार फिर से चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, जरूर समझ में आपको आया, पूरे अच्छे तरीके से मुझे बताया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसके व्यास के सिरों, यहाँ पे जो भी आपका दिया गया है, कितना दिया गया भाई, जिसके व्यास के सिरे जो है आपके -1,2 दिया गया है, और क्या दिया गया है 4,-3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो x1 y1 और x2 y2, तो ये आपका क्या है, ये है आपको x1, ये है आपका y1, और ये क्या है आपको x2, और ये क्या है आपको y2, x1 y1 x2 y2। इसको इस तरह से समझना, क्योंकि व्यास के सिरों को हमने करके देखा था। ठीक है, और जो फॉर्मूला जो लगा था आप सबको पता है, x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1, ठीक है, और प्लस देखिए x माइनस x1 हो जाएगा, और ये y इधर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा x माइनस x2, जो आपका x माइनस x2 हो जाएगा, ये आपको इस तरह से रहेगा, इसी मतलब इसी साइड में x माइनस x1 और x माइनस x2 ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y माइनस y2 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका समीकरण यहाँ पे जो दिया गया था, ये आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए x माइनस x1 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x और माइनस x1 है, तो x1 की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस x2 का मतलब ये हो जाएगा 4, y माइनस y1, ठीक है, ये है आपका 2, और ये हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 0। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने वैल्यू रख दिया, अब इसको गुणा कर देंगे। गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, जैसे ये है आपका x का गुणा x में करेंगे x² माइनस का ये हो जाएगा 4x प्लस का x, ठीक है, और -4 प्लस ये हो जाएगा आपको y² प्लस का 3y माइनस का 2y और माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब x² यहाँ पे करेंगे x² और प्लस y² इधर कर लेंगे, ये देखिए माइनस का 4x और कहीं 4x है, तो माइनस का 4x और प्लस का यहाँ पे सॉरी ये माइनस का 4x है और ये x है, तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, माइनस का 3x आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 3x, इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y और -2y, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का y। ठीक है, अब देखिए माइनस का 6 और माइनस का 4, ये क्या निकल के आएगा आपका माइनस का 10 बराबर क्या निकल के आएगा 0। तो ये आपका फाइनली क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ये समीकरण। ठीक है, वृत्त का समीकरण आपको निकल के आ जाएगा, इसको कहेंगे अभिष्ट समीकरण। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, और पूरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उस वृत्त का समीकरण याद करें जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1,2 और तथा ये है। और देखिए निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया, ये आपके 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, डिप्लोमा में 2022 की यूपी जो आपका एग्जाम हुआ था द्वितीय सेमेस्टर का, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर, तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा, आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि वृत्त आपको ये दिया गया है। ठीक है, वृत्त आपको क्या दिया गया है, वृत्त ये है, वृत्त आपको दिया गया है ये वाला x³ प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर इतना, केंद्र और त्रिज्या बताइए। ठीक है, जो आपको दिया गया x³ प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 9, आपको बताना सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, ये बताना सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको तुलना किससे करना है। अगर देखेंगे यहाँ पे x³ है, तो ये क्या है आपको x माइनस 0 का होल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y
और प्लस का 2 का होल स्क्वायर और बराबर जो यहाँ पे 9 है ये इसको क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसकी तुलना जो है इसकी तुलना आप किससे करेंगे, इसकी तुलना आप करेंगे एक जो आपका आता है यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए जो h का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, मतलब h का वैल्यू मैं लिख दूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। k का वैल्यू बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का वैल्यू माइनस ये 2 हो जाएगा और a का वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा 3, ये आएगा। तो आपको बताना सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वृत्त का जो आपका केंद्र होगा, मतलब जो सेंटर है आपका केंद्र, केंद्र क्या होता है h कामा के ये होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सॉरी h कामा के आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 0 0 कामा -2। ठीक है, और जो त्रिज्या होगी त्रिज्या रेडियस वो कितना होती है आपकी, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो केंद्र और त्रिज्या कितनी जाएगी, केंद्र आपके 2 कामा माइनस 0 कामा -2 और त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद कोई भी अगर आपको डाउट हो तो जरूर यहाँ पे आप एक बार जो है आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्यूब है, यहाँ पे मिस्टेक को स्क्वायर रहता है यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रहता है, इसको ध्यान देंगे, ये मिस्टेक से वो हो गया है। फिर एक्स माइनस इससे आप करेंगे तो यहाँ पे ये वाला आपका जो आपका समीकरण होता है एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का उसके बाद ए स्क्वायर, इसको हम पिछले क्लास में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लास हम ले चुके हैं। आप लोग जितने लोग भी नहीं देखें जाइए पहले देखिए, और जब देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर समझ पा रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझ पा रहे एक बार देख के तो आप देखिए तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा फिर से हम बता देंगे। ठीक, क्योंकि अभी चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, 3D पढ़ाना है, उसके बाद से जो हमारा समाकलन का कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रह गया है, समाकलन का जो हम सेकेंड वाला पार्ट है वो पूरा भी बाकी है, तो एक एक करके हम खत्म कर देंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये आप यहाँ तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका देखिए क्या होगा, वृत्त ये है एक्स स्क्वायर, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये आपका जो हो रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से आपका जो निकल के आएगा माइनस का 7y और यहाँ पे +1। ठीक है, माइनस का 7y, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, ये एक्स स्क्वायर मतलब मैं इसको एक बार और अगर लिख दूँ यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7y प्लस का 1 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक्स की स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x माइनस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 के केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या बताइए, केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात करें, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका यहाँ पे ये आपका समीकरण होता है। तो देखिए इसकी जो तुलना है आप किससे करेंगे, इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस का यहाँ पे हो जाएगा c बराबर 0, इससे क्या करेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2gx मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 2gx का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 3x है, 3x। ठीक है, तो x यहाँ निकल जाएगा, g का वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, और यहाँ पे 2fy इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 7 y, y से y कैंसिल हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा -7/2। समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा g और f। ठीक है, और c का वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो c का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको डायरेक्ट क्या मिला, कह रहा केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या बताइए, तो आपको केंद्र तो डायरेक्ट निकल गया। केंद्र क्या होता है, केंद्र का जो यहाँ फार्मूला होता है -g, -f ये होता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे -g मतलब -3/2 और कमा माइनस यहाँ पे f होता है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7/2। तो केंद्र आपका ये हो जाएगा -3/2 और 7/2। ठीक है, ये हो जाएगा केंद्र। अब आपको निकालना क्या है त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या के लिए क्या होता है, त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, त्रिज्या के लिए √g² प्लस f² माइनस का c ये होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा,
चलिए इसके लिए अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर का मतलब 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस सी का मतलब 1। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा रूट ओवर ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 49/4 और माइनस का 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए 9 ये 49 50 हो जाएगा और 58 4 यहाँ कितना हो जाएगा आपको 54। ठीक है, √54 ये हो जाएगा 4, 54/4 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इस 1/4 यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √54। यहाँ तक आ जाएगा 1/2 √54। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर आप करना चाहें तो एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हैं आप, इसको सॉरी यहाँ पूरा मिट जा रहा है, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह है कि ये इसको क्या करेंगे 1/2 करेंगे। ठीक है, ये रूट में क्या करेंगे 54 को करेंगे 3 गुणे 3। ठीक है, और गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ये 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये 3 ये आएगा और एक जो है आपका 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 का 3 तो 3 दूना 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और √6, तो ये आपका फाइनल निकल के आएगा 3/2 √6। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे देगा। इसके बाद अगर नहीं करते, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से जो है नियम को फॉलो करके यहाँ तक सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।